साबरमती पुलिस की तरफ से गुज़श्ता माह नवंबर के दौरान हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई कार्रवाई में 345 अफराद पर केस बुक किए गए। इनमें 45 बिजनेसमैन हैं, जबकि 41 अफराद IT शोबे में काम करने वाले हैं। 33 तलबा, 2 डॉक्टर्स और 4 सरकारी मुलाजिमीन भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। माधापुर में सबसे ज्यादा 92 अफराद को पकड़ा गया, जबकि सबसे कम 11 अफराद शादनगर में पकड़े गए। 345 के मुजमला 206 शराबी ड्राइवर 21 और 30 साल की उम्र के दरमियान थे। पुलिस की तरफ से बार बार तंबी के बावजूद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं हो रही है। बगैर हेलमेट और दूसरी खिलाफ वर्जियों में भी ऐसे ही लोग मुलविस हैं। रुकने राज्यसभा जी संतोष कुमार के चैलेंज को कबूल करते हुए करीमनगर के जिला कलेक्टर सरफराज अहमद ने अपने कैंप ऑफिस में शजरकारी का प्रोग्राम शुरू किया। कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी ने भी सब्ज और शादाब तेलंगाना प्रोग्राम के तहत दरख्त लगाए। संतोष कुमार ने जिला कलेक्टर सिरसिल्ला कृष्णा भास्कर, कलेक्टर मेहबूबनगर रोनाल्ड रोज, जिला कलेक्टर वरंगल प्रशांत पाटिल और वरंगल रूरल के कलेक्टर M हर्षिता को भी चैलेंज किया है। कलेक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि शजरकारी के प्रोग्राम को समाज के तमाम तबकात चैलेंज के तौर पर कबूल कर रहे हैं और इस काम से जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स 4 से 5 पौधे लगाए तो पूरा जिला हरा भरा हो जाएगा और इससे माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकेगा। रियासत में RTC की बसों में फी किलोमीटर 20 पैसे का आज रात से इजाफा हो जाएगा। इन बसों में ऑर्डिनरी बस में सफर करने वाले हो या फिर मेट्रो डीलक्स या फिर सुपर डीलक्स या फिर दूसरी किस्म की बैन जलई बसें हो। ऑर्डिनरी बस में सफर करने वालों को अब 5 से 10 रुपये और मेट्रो डीलक्स में सफर करने वालों को 15 से 40 रुपये जायद अदा करने होंगे। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में चलने वाली बसों में अकल तरीन किराया अब 10 रुपये होगा, हालांकि पहले यह 7 रुपये था। अब्दुल्लापुर मीट मंडल ऑफिस में काम करने वाला अटेंडर चंद्रैया, जो 3 नवंबर को तहसीलदार विजया रेड्डी को बचाने की कोशिश में खुद भी झुलस गया था, आज इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सका। चंद्रैया को DRDO के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। एक किसान सुरेश ने हमारे ऑफिस में खातून तहसीलदार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे वो बरसरमखा फौत हो गई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया का मुंतकिल कर दिया गया है। इसी दौरान चंद्रैया के खानदान वालों और मौके में रेवेन्यू के मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुआवजे का ऐलान का मुतालबा किया और दवाखाने पर धरना दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने आज शहर खम्मम के कई बल्दी डिवीजन का मोटरसाइकिल पर तूफानी दौरा किया और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए। उनकी हमरा मेयर G पापालाल भी थे। वजीर मौसूफ ने 83 दरखास्त गुजारों में 82,60,000 रुपए के चेक्स बांटे। कुछ लोगों में फल और साड़ियां भी तकसीम की। अजय कुमार वजीर बनने के बाद से लोगों के घर जाकर कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम करते आए हैं। दरखास्त गुजार और उनके अरकान खानदान ने वजीर ट्रांसपोर्ट का जबरदस्त इस्तकबाल किया, गुलपोशी की और उनकी मिठाई से तवाज़ु भी की। और शाम में दीगर 19 बल्दी डिवीजन में चेक्स तकसीम करने वाले हैं।
हैदराबाद से अंगुल जाने वाली एक खांगी बस में आज सुबह के अव्वलीन सातों में आग लग गई। यह हादसा नलगुंडा में चेरापल्ली के मुकाम पर पेश आया। बस में 40 अफराद सवार थे। जो ही बस को आग लगी, मुसाफिरीन बस से उतरने में कामयाब रहे। गायत्री ट्रेवल्स की इस बस में हादसा शुबा किया जाता है कि वायरिंग की खराबी का सबब हुआ। कुमारा भीम आसिफाबाद में 2 फॉरेस्ट बीट ऑफिसरों की लाशें आज प्रिनीहाता नदी से निकाल ली गईं। कल ये दोनों गरकाब हो गए थे। बताया जाता है कि ये दोनों लकड़ी से बनी कश्ती में सफर कर रहे थे कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद के पास कश्ती डूब गई। कोटोला के इंस्पेक्टर बी श्रीनिवास ने बताया कि 33 साल एम बालकिशन कागंदनगर मंडल का और 35 साल सुरेश केरामारी मंडल का रहने वाला था। इन दोनों के साथ एक और बीट ऑफिसर सद्दाम भी था जो बच गया। इन तीनों की ड्यूटी कागजनगर के करजली जंगलाती इलाके में थी। जिस्मानी माजूरीन की गैर मामूली मदद और 2018 और 2019 के चुनाव में उन्हें हक़ रायदे से इस्तेफादे के लिए व्हील चेयर और पोलिंग बूथ पर रैंप तामीर करवाने जैसे कामों के लिए संगारेड्डी के जिला कलेक्टर एम हनुमंतराव को बेहतरीन कलेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। तेलंगाना के मौके में फलाह जिस्मानी माजूरीन और सीनियर सिटीजन ने हनुमंतराव को इस अवार्ड के लिए चुना है। वज़ीर समाजी भलाई कपुला ईश्वर कल जिस्मानी माजूरीन के आलमी दिन के मौके पर उन्हें ये अवार्ड पेश करेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन से मुतालिक जारी तमाम कामों का जायजा लेने की हिदायत दी है। किसानों और कबायली अवाम की मुखालिफत पर यह काम कुछ अरसे से रुका हुआ है। उन्होंने अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आम आदमी की है। उन्होंने आरे के शर्ट की तरह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है और वो सारे प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की माली हालत पर व्हाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बताया कि रियासत में बीजेपी की ज़ेर क़यादत साबिक़ा हुकूमत की तरजीहात को तब्दील नहीं किया जाएगा क्योंकि शिवसेना भी उसका एक हिस्सा थी। उन्होंने मजीद कहा कि वो इंतखामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। इसी दौरान शिवसेना के MP संजय रावत ने कहा कि उनकी पार्टी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का बोझ रियासती अवाम पर डालने की मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि रियासत की माली हालत बहुत ख़राब है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का निशाना बनाया था। बीजेपी सरकार ने आज लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को घुसपैठी बताने पर कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और उनके इस अहानत आमेज रिमार्क पर माफी मांगने का मुतालबा किया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने जवाबी वार करते हुए कहा कि खुद उनकी पार्टी सदर सोनिया गांधी घुसपैठी हैं। रंजन चौधरी NRC के मसले पर मुबाहिस में हिस्सा ले रहे थे और कहा कि वो बताना चाहते थे कि उनका खानदान भी बांग्लादेश से आया हुआ है। अधीर रंजन के रिमार्क पर हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला को इजलास दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर देना पड़ा। गुज़िश्ता हफ्ते शादनगर में एक वेटरनरी डॉक्टर की अस्मत रेजी के वाक़े की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी और बिला लिहाज वाबस्ती के जमात तमाम अरकान ने इस दिलसोज वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। जो ही इजलास शुरू हुआ, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो इस अहम मसले को वक्फे सिफर के दौरान उठाने की इजाज़त देंगे। नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह मसला उठाया और रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली के गैर जिम्मेदाराना बयान की मजम्मत की। उन्होंने रियासती पुलिस को भी तनखीद का निशाना बनाया जिसने मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लिया था। DMK के TR बालू ने कोयम्बतूर में एक स्कूली लड़की की अस्मत रेजी का वाक़या उठाया। तृणमूल कांग्रेस के स्वागत राय ने अस्मत रेजी के मुलजिमीन को फांसी देने का मुतालबा किया। बीजू जनता दल के पनाकी मिश्रा ने निर्भय इज्तिमाई अस्मत रेजी के मुलजिमीन को फांसी देने में ताखीर पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिमीन को दी गई सजाओं की तामील नहीं होती तो फिर खवानीन और फास्ट ट्रैक अदालतों का क़याम कोई माने नहीं रखता। मलकाजगिरी के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। शादनगर के वाक़े पर ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी
एनसीपी की सुप्रिया सुले और दूसरों ने भी तकारीर की। साबिक वज़ीर नागम जनार्दन रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल को तूल देने और शादनगर की वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेज़ी के वाक़े पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में ये शुभ होता रहा और चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस पर मज़े से आराम की ज़िंदगी गुजारते रहे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में हैदराबाद में असमत रेज़ी के वाक़े को दिलसोज करार दिया और कहा कि हुकूमत इस मसले पर अरकान के इज़हार करदा ख्यालात का बगौर जायजा लेगी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस वाक़े में ही नहीं बल्कि असमत रेज़ी के तमाम वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मशहूर अदाकारा और समाजवादी पार्टी की रुकन जया बहादुरी ने राज्यसभा में मुल्क में असमत रेज़ी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की। कठुआ और हैदराबाद के वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्ज़िमीन को बरसर-ए-आम सजा दी जानी चाहिए, तभी मुजरिमीन में कानून का डर बैठेगा। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने शादनगर के असमत रेज़ी के वाक़े पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सिर्फ कानून बनाने से ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज इस्लाह की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि असमत रेज़ी के मुल्ज़िमीन को सजा देने के मामले में जात पात मजहब का कोई लिहाज नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि मुजरिमीन का कोई मजहब नहीं होता। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी आज बहरिया की पहली खातून पायलट बन गई। कोची बहरी अड्डे पर अपनी ड्यूटी पर रुजू बेकार भी हुई हैं। हिंदुस्तानी बहरिया में अब तक खातून ओहदेदार ट्रैफिक, एयर कंट्रोल जैसे कामों पर मामूर हुआ करते थे। मगरबी अर्दुन के देही इलाके में वाक़े पागल खाने में लगी आग की जद में आकर 8 बच्चों समेत 13 पाकिस्तानी बाशिंदे हलाक हो गए। इमदाद और राहत के काम में मसरूफ ओहदेदारों के मुताबिक ये आग दारुल हुकूमत अमान से 50 किलोमीटर दूर जुनूबी शोना के फार्म हाउस में लगी। वहां जरिए मजदूरी करने वाले पाकिस्तानी खानदान आरज़ी घर बनाए थे। आग तकरीबन रात 2 बजे लगी। अर्दुन में हजारों पाकिस्तानी जरिए मजदूरी का काम करते हैं। तूफान कमूरी ने फिलिपाइन को खतरे में डाल दिया है। हजारों लोग मनीला से तखलिया कर रहे हैं। ऐसे में दारुल हुकूमत मनीला में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। बाटकोल इलाके से 70,000 लोग घरों से भाग खड़े हुए हैं। नेशनल डिजास्टर एजेंसी के ओहदेदार मार्क टिम्बल ने बताया कि अब यही उम्मीद की जा सकती है कि तूफान भयानक तबाही ना ले आए। फिलिपाइन में हर साल 20 से ज्यादा तूफान आते हैं। 2013 में आए हुए तूफान में 7,000 से ज्यादा अफराद फौत हो गए थे। कंपूरी से हफ्ते से शुरू हुए गेम्स के बारे में मंसूबे भी चौपट हो गए हैं। इन गेम्स में हजारों एथलीट शिरकत कर रहे हैं, जो 11 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स खेलों की मंसूख से मुतालिक शुरा को बराबर इत्तला दे रहे हैं। खराब मौसम की वजह से
अगरचे के हंगामी मुतबादिल इंतजाम किए गए थे, लेकिन ऐसी तबाही की तवक्को नहीं थी। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबले तूफान के बावजूद जारी रह सकते हैं, लेकिन शायकीन स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेंगे। गेम होता रहेगा। मेजबान मुल्क फिलिपाइन अब तक मुख्तलिफ गेमों में 50 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है, जबकि वियतनाम और थाईलैंड अलरतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। शहर हैदराबाद के शादनगर हलाकत खेज मर्डर केस के खिलाफ में एबीवीपी के बहुत सारे नौजवानों ने कौमी सदर निधि त्रिपाठी की क़ियादत में सुंदरैया साइंस सेंटर तक इंदिरा पार्क तक एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का एहतमाम किया और हुकूमत पर सख्त तनकीद की। रियासती वज़ीर दाखिला के एक बयान का बतंगड़ बनाते हुए कहा कि इन्होंने ख़वातीन को महकमा पुलिस का हंगामी नंबर 100 डायल करने का मशवरा दिया था। हालांकि सीएम केसीआर ने इस वाक़ये के सिलसिले में फौरी हिदायत भी जारी कर दी थी और पुलिस ने कुछ कातियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही एहतियातन ख़वातीन को हंगामी हालात में 100 नंबर डायल करने का मशवरा भी दिया गया था ताकि पुलिस फ़ौरन वहां पहुंचकर मदद कर सके। लेकिन बड़ी अजीब बात माहौल में ये नजर आई कि इस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। साथ ही सीएम केसीआर को अपना नाम बदल लेने का मशवरा भी दिया गया, क्योंकि उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता जुलता है। और इस पर भी तनकीद की गई कि रियासती हुकूमत शराब की दुकानों को बेशुमार लाइसेंसेस जारी कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर कई खवातीन ने महलूक डॉक्टर को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया है। शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आज तेलंगाना निर्भय के सिलसिले में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके मेहमान खुसूसी बने तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण। दीगर मेहमानों में साबिका वजीर DK अरुणा और महिला मोर्चा की अकोला विजय शामिल रहीं। इस मौके पर हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि रियासत में बंदोबस्त के फौरी अच्छे इक़दाम किए जाएं ताकि शादनगर जैसा हादसा दोबारा रोनमा न होने पाए। तेलंगाना असेंबली के लेजिस्लेचर सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हाचार्युलू ने आज मीडिया को बतलाया कि असेंबली के कमेटी हॉल में अक़लियतों की फलाह बहबूद कमेटी की आज पहली मीटिंग रखी गई, जिसमें स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन सुखविंदर रेड्डी, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA अहमद बलाला, MLC अमीनुल हसन जाफरी के साथ साथ बहुत सारे दीगर मेंबर्स ने भी शिरकत की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका वज़ीर आला आंजहानी M चिन्ना रेड्डी की 23वीं बरसी के मौके पर आज कई कांग्रेसी लीडर्स और ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने इंदिरा पार्क जाकर उन्हें श्रद्धांजलि पेश की, जबकि आंजहानी के फर्जंद M शशिधर रेड्डी ने अपने ट्रस्ट ऑफिस में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया, जिसमें कई कांग्रेसी कारकुनों ने अपने खून के अतियाजात जमा करवाए। भारत में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के खास मौके पर आज हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने हैदराबाद के इलाके लकड़ी के पुल से एरागड्डा तक मेट्रो रेल में सफर किया, जिसमें AC का इंतजाम लगा रहता है, और फिर वहां से तेलुगु देशम पार्टी के इंतखाबी निशान
एक साइकिल के जरिए अपने घर पहुंचे। जिले रंगारेड्डी के बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स ने आज जिलाई कलेक्ट्रेट के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना देते हुए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि टीएसआरटीसी का मसला तो हुकूमत ने हल कर दिया, लेकिन इनकी स्ट्राइक के दौरान जिले के करीब 6000 स्कूल्स और इतने ही कारोबारियों को जो नुकसानात उठाने पड़े हैं, इसकी पाबंदी कौन करेगा, जबकि हुकूमत ने अभी आरटीसी चार्जेस में मजीद इजाफा भी कर दिया है। लिहाजा इन्होंने हुकूमत पर जोर देकर कहा कि अगर वो वाकई आवाम को चाहती है तो इस सिलसिले में हुए अवामी नुकसानात की पाबंदी भी जल्द से जल्द पूरा करे। शहर हैदराबाद के हुकूमती दफातर वाले BRK भवन में आज 2021 की मरदमशुमारी के सिलसिले में एक जायजा इजलास रखा गया, जिसमें शामिल हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज राजेश्वर तिवारी, शांति कुमारी, आधार सिन्हा, पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी विकास राज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चीफ शिवशंकर, एजुकेशन के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन लिम्बाटी, GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार वगैरह वगैरह के साथ साथ बहुत सारे दीगर महकमे के ओहदेदार भी। इस मौके पर बतलाया गया है कि इस सिलसिले में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका दूसरा हिस्सा 7 दिसंबर तक चलता रहेगा और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को घरों और सेंसस के हिसाब से पूरा किया जाएगा। शहर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने आज एक प्रेस नोट में बतलाया कि वजीर IT व माउड KTR आवाम की खिदमत बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से वाराणसी कॉरपोरेशन के 23 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के एक वफद का खैर मकदम करते हुए ये राज खोला, जबकि इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के साथ साथ बल्दिया के बहुत सारे दीगर ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर T श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद के मासाब टैग में वाक़े लाइव स्टॉक डायरेक्टरेट में नॉन प्रॉफिटेबल मिनिस्ट्रियल सब कमेटी की पहली मीटिंग बुलाकर पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की पर तबादले ख्याल किया और मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी को मुतारिफ करवाया जाएगा। उस इजलास में रियासत के कई वज़रा और महकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में शादनगर मर्डर केस में महकमे पुलिस की लापरवाही की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी खवातीन की चहीती माने जाने वाली साबिका MP कविता के कानों पर न जू रेंगी और न ही TRS पार्टी की महिला मोर्चा की किसी खातून ने इसकी मजम्मत की। और तो और CM KCR के पास शादियों के फंक्शन अटेंड करने और RTC एम्प्लॉइज के साथ लंच करने के लिए तो वक्त है, लेकिन गमज़दा खानदान को पुरसा देने के लिए इनके पास कोई वक्त नहीं है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
दोनों तेलुगु रियासतों की तेलुगु देशम पार्टी के डायनामिक चीफ चंद्रबाबू नायडू ने बराह सड़क जिले करनूल के दौरे के वक्त कुछ वक्त मशहूर हो जाने वाले शाद नगर में तौक़ुफ़ किया, जिस पर वहां के साबिका टीडीपी एमएलए बी नसमुलू ने उनका खैर मकदम किया। ऐसे में वहां का महकमे पुलिस फौरन वहां पहुंचा और पुलिस परमिशन ना लेने के बहाने इन्हें और इनके कुछ साथियों समेत गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के बहुत सारे कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने आज जिले संगारेड्डी के कलेक्ट्रेट में डीआरओ से मुलाकात करते हुए अचानक चार्जेस बढ़ा दिए जाने पर जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया और उन्हें फौरन कम करने के लिए एक याददाश्त पेश की। उस वफद में शामिल थे डीसीसी प्रेसिडेंट निर्मला जयप्रकाश रेड्डी, स्टेट सेक्रेटरी टी अनंत किशन, मुकामी लीडर शंकर रेड्डी के साथ साथ दीगर बहुत सारे लीडर्स और कारकुन भी। हमारे समाज में प्यार मोहब्बत वगैरह के ताल्लुक से तारीख की रूह से ये बात मुसल्लमा हो गई है कि ये वो जज्बाती मामलात हैं जो इंसान की अकल पर पर्दा डालकर उन्हें उन राहों पर ले आते हैं जहां ना दिल को सुकून मिलता है ना रूह को आराम, लेकिन फिर भी इंसान मोहब्बत कर बैठता है। लिहाजा आज जिले रंगारेड्डी के शाहबाद से खबर मिली है कि एक नौजवान मोहब्बत करने वाले जोड़े ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली है। वजह यह बतलाई गई कि उनके बड़ों ने उनकी शादी से इनकार कर दिया था। बहरहाल पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।